हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। ये वीडियो आपकी पार्ट 2 वीडियो है। पिछली क्लास में मैंने एचपीएससी 12th अकाउंटेंसी का पहला पार्ट करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन काफ़ी करवा दिए थे। शायद 16 या 17 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए थे। 18 तक के क्वेश्चन ये कंप्लीट करवा दिए थे यहाँ तक के। ठीक है, आज की क्लास में हम 19 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो को देख लेना जरूर अगर नहीं देखी हो तो, क्योंकि जैसे कि आजकल पेपर चल रहे हैं तो पेपर में क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो 2025 वाला पेपर है इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं। फिर अगली वीडियो में मैं फिर 2024 का भी करवाऊंगा, ठीक है, 23 का भी करवाऊंगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा दूंगा और सैम्पल पेपर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। क्वेश्चन कह रहा है ABC एंड D आर इक्वल पार्टनर, यानी कि 1:1:1:1 का इनका रेशियो चल रहा है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 पर 50, 30, 25 और 15। आफ्टर द क्लोजिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट बांट दिया बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देनी थी वो नहीं दी, वाज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फिक्स। तो नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। नेसेसरी जनरल एंट्री के लिए क्या करना होता है, इसको सही करना होता है। तो इसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं ये। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो एंट्रीज होनी चाहिए थी पास्ट में वो नहीं हुई, तो उसको हम सही करने के लिए कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन है 19। इसमें बनेगा एक टेबल, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। व्यक्ति हैं हमारे पास 4, A, B, C और D, और लास्ट में आता है आपका टोटल। ठीक है, अब इसमें ये देखना होता है कि आपने गलती क्या करी है। गलती ये करी है कि कैपिटल देनी थी 10% की, जो कि नहीं दी। तो जब हम कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, अब देखो ए की कैपिटल कितनी है, 50,000। 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो ए को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। दिए जाएंगे का मतलब है कि उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्रेडिट या डेबिट। ठीक है, फिर अगला है 30,000, जिसका हो जाएगा आपका 3,000 क्रेडिट। फिर अगला है 25,000, ये हो जाएगा 2,500 क्रेडिट। फिर डी का है 1,500, 15,000 है तो 1,500 क्रेडिट। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 12। 12,000 का फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखो, फर्म जब इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी तो फर्म के पास तो पैसा है नहीं, तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर इस लॉस को भी इनको ही डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस हिस्से में होगा, 1:1:1:1 में, क्योंकि इन सबका रेशियो क्या था, इक्वल था। तो 12,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3,000 रुपये हो जाएंगे। 3,000 का इसका लॉस होगा। लॉस का मतलब क्या है, इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट है ये। कैपिटल अकाउंट को जब बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं और घटाते हैं तो डेबिट करते हैं। तो सबके खाते में डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 3,000 रुपये से। इक्वल रेशियो है इनका। ठीक है, तो सबके खाते में 3,000 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में एडजस्टमेंट देखनी है कि क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि 5,000 का क्रेडिट था और 3,000 का डेबिट है, तो अभी भी 2,000 का आपके पास क्रेडिट बचा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 500 रुपये का आपके पास डेबिट का बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1,500 रुपये का डेबिट का बचेगा। बस समझ रही। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो रही है, देखो, ए तो हो रहा है क्रेडिट, सी हो रहा है डेबिट और डी भी हो रहा है डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, सी के पास 500 रुपये, फिर 1,500 रुपये, और यहाँ पर 2,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो जाएगी।
बात समझ आ रही है? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट और व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, समझा देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 20। पहले पूछ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। इसमें डिटेल पूरा नहीं बताऊंगा मैं, आपको इतना बता दूंगा कि आप पेपर में क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। देखो वैसे तो नॉर्मली सब पता चल जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रिपेयर कब किया जाता है। ये प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन के समय में ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसका जो पर्पस होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका जो पर्पस होता है ना, वो क्या होता है बताओ। इसका पर्पस होता है क्लोज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्लोज ऑल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसका पर्पस ये होता है, पहले तो क्या होता है कि प्रिपेयर करता होता है ये कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका पर्पस होता है क्लोज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। इसमें बात समझ में आ रही है। अब दूसरा पूछ रहा था आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन जैसे कि यहाँ पर क्या है, अभी हमने बताया कि कब बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और ये बनाया जाता है प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म्स का एंड हो गया, फर्म का क्या हो गया, एंड हो गया। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप का एंड हुआ है। किसका एंड हुआ है, पार्टनरशिप का एंड हुआ है। पार्टनरशिप का एंड का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का एंड का मतलब होता है जैसे कि या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एडमिशन हुआ हो, पुराने पार्टनर्स की पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी और नए पार्टनर्स की एग्जिस्ट में आ जाएगी, या तो रिटायरमेंट हुआ हो, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट का डिफरेंस लिख देना है। बात समझ आ रही है। तो इतना मैंने बता दिया, बाकी आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। और अगर थ्योरी अगर आपको चाहिए ना, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है कि मैंने थ्योरी आपको पूरा बना के दे रखी है, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में है, ठीक है। तो उससे जाकर आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या क्या बनाना है। देखो क्वेश्चन में ना हमेशा यही देख ले करो सबसे पहले कि बनाना क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट आपको फर्म की बनानी है। बस समझे, 3 अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/3 एंड 1/3, यानी कि 2:1, 2:1। एट द एट 31 मार्च 2024 लाइब्रेरीज दे रखी हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं और कैपिटल दे रखी है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग दे रखी है। तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कौन कौन सी चीज़ होती हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ना, वो अगर होता तो वो ट्रांसफर हो जाता, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एडजस्टमेंट में क्या दे रखी है कि 1 अप्रैल 2024 को दे एग्री टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, उसका शेयर कितना दे दिया, 1/3, एंड वाज ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल और 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 की कैपिटल लाया और 6,000 के क्या लाया है, गुडविल लाया। ये जो गुडविल है किस में बढ़ जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स नहीं कहेंगे वैसे, सेक्रीफाइस पार्टनर कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अभी कैलकुलेट करके देख सकते हो। जब भी क्वेश्चन में ना 1/3 ऐसे दे रखा हो और कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो कि भाई पुराने पार्टनर्स कितना अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इस गुडविल को बांट सकते हैं, ठीक है। गुडविल को बांट लेते हैं। वर्किंग नोट हमेशा बनाएं, वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से। वर्किंग नोट्स बना रहे हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसमें लिखना है आपको सही से कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इस तरीके से लिख के आओगे ना तो पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या करना क्या है
कि जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल लिखनी है। पहले तो न्यू पार्टनर्स गुडविल पेपर में किस तरीके से लिखना है वो सारा कुछ सही से इसमें बता दूंगा मैं। न्यू पार्टनर्स गुडविल कितनी है? 6,000। 6,000 की गुडविल है, ठीक है। और अब क्या है कि जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। यानी कि जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। वही चल रहा था हमारा 2:1। तो अनुराग और भावना, अनुराग के पास कितनी चली जाएगी गुडविल? अनुराग गुडविल 6,000 का 2/3, तो ये कट जाएगा 2,000 बार में, ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। और भावनाज गुडविल कितनी हो जाएगी? 6,000 का 1/3 यानी कि 2,000 रुपये। इस तरीके से ये गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी इनके अकाउंट में। होगा क्या? इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%। अब ये यूज़ कहाँ पर होती है? ये यूज़ होती है रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो चलो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मेट एक साथ बनते हैं, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट। इस तरीके से ही बना देता हूँ अभी। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस शीट, और यहाँ पर बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास 3 पार्टनर हैं। पहले ही स्टेटमेंट क्या है इसमें कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब है कम होना। तो देखो जब भी कोई एसेट्स एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रही है? अब एसेट्स हो रही है डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज होने पर हमें क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस किस तरफ आएगा? लॉस आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान रखना इस तरफ सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं, ठीक है। और इस तरफ क्रेडिट में सारी इनकम और गेन आते हैं, इस तरफ ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? टू स्टॉक और 2 प्लांट एंड मशीनरी की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वजह से कितने रुपए से हो रहा है? चेक करो। अब 10% क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, 10% हो रहा है ना। तो स्टॉक देखो कितने का? 20,000 का। 20,000 का 10% कितना हो गया? आपका 2,000 रुपये, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है? 3,500 रुपये की। तो 10% हो गया 3,500 रुपये। तो 2,000 और 3,500 रुपये का डिस्काउंट, वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि लॉस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 3,500, इस तरीके से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा? दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाओगे आप कितने रुपए से? पहले कितने का था? 2,000 का। तो 2,000 में से 20,000 का था, 20,000 में से 2,000 गए तो कितने बचेंगे? 18,000। इस तरीके से एक साथ बनाना पड़ता है। अगर आप एक साथ बनाओगे तो ही आपकी बैलेंस शीट सही से मैच होगी। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 35,000 की थी, ठीक है ना। 35,000 में से 3,500 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 31,500। 31,500 और कहीं इफेक्ट इसका नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगला है प्रोविजन 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट्स कितने के हैं? देखो डेटर कितने के हैं आपके पास? 9700 के। 9700 का आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। कितने परसेंट का? 5% का। तो 9700 का 5% निकाल देते हैं। 9700 का जो 5% हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 885 रुपये का। तो 885 रुपये का आपका प्रोविजन है। प्रोविजन क्या होती है? एक तरह से लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पर तब भी क्या होता है? लॉस होता है। जिसका मतलब 485 रुपये का जो प्रोविजन बन रहा है उसका भी क्या होगा? वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन, ठीक है। टू प्रोविजन कितने रुपये? 485 रुपये। और डेटर कितने के? आप देखो डेटर जो है हमारे पास वो 9700 के हैं। इसमें से प्रोविजन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्रोविजन को शो करना पड़ता है इसलिए हम यहाँ पर इसे दिखा रहे हैं, ठीक है। 485 का, तो 485 इसमें से माइनस कर देंगे 9700 में से 485, तो ये आ जाएगा आपका 9215, इस तरीके से, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग अकाउंट वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ गई। तो बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की। 20% से बढ़ गई यानी कि 10,000 से बढ़ गई। अब 10,000 से एसेट्स अगर बढ़ेगी तो फायदा हो रहा है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, ठीक है। टोटल थी आपके पास कितने की? 50,000 की, और 20% से बढ़ गई तो 10,000 रुपये से ही वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब 10,000 से बिल्डिंग को बढ़ा देंगे तो वो कितने की हो जाएगी? अब 60,000 की, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी 60,000 की। बस समझ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट जो है 1,400 रुपये की, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थी 1,400 रुपये की जो मेंशन नहीं थी बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब एक तरह से इंक्रीज हो गई।
एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब इनकम हो गई आपके लिए, क्या हो गई, इनकम हो गई, फायदा हो गया। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में दिखा दो इन्वेस्टमेंट से, तो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से, 1400 रुपये से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने से हो जाएगी, 1400 रुपये से। बस समझ रही है, क्योंकि वो तो थी नहीं, अब इंक्रीज हो गई हमारे पास, ठीक है। अगला, गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा कि पहले तो ये देखो कि पहले ओल्ड पार्टनर के पास पैसे कितने थे, अनुराग के पास 30 और 20, ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD 30,000 और 20,000, ठीक है। और ये जो मोनिका है वो पैसे लेके आई थी बाय बैंक, ठीक है, कितने रुपए, 15,000 रुपये लेके आई थी ये, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला था कि कितने रुपए लेके आई थी ये, 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। और ध्यान रखना ये 15,000 रुपये बैंक में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए से, आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट करा था ऊपर 4,000 और 2,000, ठीक है। तो 4,000 इसके पास और 2,000 इसके पास, ठीक है। और फिर इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, तो टू बैंक यहाँ पर आ जाएगा, कितने रुपए से, 4,000 और 2,000 से विड्रॉ भी इन्होंने कर लिया, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैंक में। बस एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, क्लोज। अब ये देख लो कि बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर को लिख दो 65,900 से, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर आ जाएंगे यहाँ पर 65,900, कैपिटल तो अभी आएगी हमारे पास, ठीक है। फिर इधर कैश, कैश 1,200 था, तो देखो 1,200 का कैश था, 1,500 की कैपिटल लेके आया था वो, और 6,000 की गुडविल लेके आया था, और 6,000 की गुडविल वापस भी चली गई। तो सिंपल सी बात है, बस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। 1,200 था, तो ये हो जाएगा आपका 16,200 रुपये, तो 16,000 रुपये, 16,200 का कैश हो जाएगा, तो कैश यहीं पर लिख देते हैं 16,200, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग भी हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना उसको क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं कि प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, ठीक है। अब देखो किस तरफ का ज़्यादा दिख रहा है, इस तरफ का, क्योंकि ये 10,000 है, 10,000 और 1,400 हो गया 11,400, 11,400, 11,400 में से माइनस कर देंगे 2,000, माइनस 3,500 और माइनस 485, 5,415 रुपये, ठीक है। तो टू प्रॉफिट या टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा ना कैपिटल अकाउंट में। तो रेशियो क्या चल रहा था, 2:1 चल रहा था, है ना। रेशियो क्या चल रहा था, 2:1, ये रहा। तो 2:1 में बांट देंगे, तो 5400 को 2:1 का मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो 2:1 में ए और बी में बढ़ जाएगा, तो इसके पास आएगा 1,805 और इसके पास आएगा 3,610, इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर आएगा 3610 18,5, इस तरीके से। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,610, तो ये हो गया 37,610, ठीक है। 20,000, 2,000, 1,805, ये हो गया 23,805, और ये 15,000, 15,000, 23,805 दोनों तरफ लिख दिया जाता है वही अमाउंट, ठीक है। 37,610 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 33,610 और 21,805 और इधर 15,000, और ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा किस में, कैपिटल में, तो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल, ए के पास है 33,610, बी के पास है 21,805 और सी के पास है 15,000। टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 33,610 प्लस 21,805 प्लस 15,000, तो ये हो जाएगा 70,415। इसका टोटल करते हैं,
प्लस 65,900, तो ये हो जाएगा 1,36,315, इस तरीके से। ठीक है, फिर इस तरफ का भी करते थे, 92,115 प्लस 16,200 प्लस 18,000 प्लस 31,500 प्लस 60,000 प्लस 1,400, 136,315। ठीक है, इस तरीके से ये अमाउंट भी आपका क्या हो गया, बैलेंस मैच हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, इक्वल प्रूफ होगी। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको करना होता है। ठीक है, इसको सही से नोट कर लेना, फिर अगली क्लास में अगला क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको सही से समझें आप। ठीक है, फिर अगली क्लास में ये सारी चीज़ें हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।